घसीटे जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं। जैसे कुत्ता भूखा कुत्ता लोगों को नोचता है, वैसे पुलिस वालों से हम लोगों को भेड़ियों की तरह नोचवाते हैं। प्रशासन द्वारा हम लोग को मरवाया जाता है। सर आज हम लोग उपेंद्र चौधरी के यहाँ गए थे। सर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, हम लोग वहाँ गए थे केशव प्रसाद जी के यहाँ, लेकिन इतना मतलब कि बर्बरता के साथ व्यवहार किया गया लड़कियों के साथ। पूछना चाहती हूँ मोदी जी से कि आप ओबीसी हैं, वोट मांगने के लिए तो जो है ओबीसी नेताओं को आप खड़ा कर देते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाहर आओ बाहर। सर मेरा अकेला बच्चा है और मैं खुद छोड़ के आई हूँ, कोई नहीं है घर पर। अब क्या कर। 5 साल की बिटिया है हमारी। जब मैं वहाँ निकलती हूँ, बिटिया मेरी बोलती कि मम्मा मत जाइए, छोड़ के कहाँ जा रही हैं। रोज जाती, मम्मा कब तक जाएंगी। रात में मैं पहुँचती हूँ, बिटिया मेरी सो जाती, खाती पीती भी नहीं है। अपने परिवार समझते हैं तो हम 650 दिनों से भूखों मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो मुखिया होने के नाते हम उनसे विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के न्याय करके हमें भी साबित कर दे कि हम उनके परिवार का हिस्सा है। सर जब वो अपने बीवी के नहीं है तो पूरे देश के कैसे परिवार बना के चलेंगे। मैं बता दूं, बीजेपी का मैं कार्यकर्ता भी रह चुका हूं और हिंदू युवा वाहिनी का माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी पहचानते हैं। एक समय था, एक जमाना था, मैं नाबालिग अवस्था में उनके लिए जान देने के लिए तैयार रहता था। मुझे तो लगता है कि मैं उस परिवार का उस हिसाब से हिस्सा हूं जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी अपने वाइफ को अपना परिवार का हिस्सा तो बनाते हैं सार्वजनिक रूप में, जहां हक अधिकार की बात होती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं लखनऊ के इको गार्डन में हूं और पीछे जो ये भीड़ दिख रही है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोग वही 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 अभ्यर्थी हैं जिनको योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कह दिया था कि हम जल्द ही तुमको नियुक्ति देने वाले हैं। इन तमाम सारे लोगों का ये पूछना है, बार बार सरकारों में शामिल पिछड़े दलित नेताओं के घर जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हम मोदी जी का परिवार नहीं है। मैं मालती देवी बाराबंकी से हूँ और सर मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही मैं पूछना चाहती हूँ कि जो वो कहते हैं 1,40 करोड़ हमारा परिवार है, तो क्या सर हम बहन बेटियाँ उनके परिवार की नहीं हैं। सर इस समाज में जितने मंत्री विधायक नेता सांसद जितने लोग हैं, सर हम सब लोग 600 के ऊपर दिन हो गए हैं, कोई दरवाज़ा नहीं छूटा जिसके दरवाजे हम लोग ना गए हों। वहाँ से हम लोग घसीटे मारे पीटे जाते हैं, उसके बाद इसी इको गार्डन के अंदर भेज दिए जाते हैं। हम लोग छोटे बच्चे छोड़ के आते, किस स्थिति में यहाँ आते, फिर यहाँ से घसीट के डंडे लाठी का मार खा के इको में भेज दिए जाते हैं। सर कल तो अभद्रता भी की गई बहुत लोगों से। सर हमेशा यही होता, आज भी यही हुआ है। हम कुछ बहन है, चोट आ गई, चूड़ी टूट गई है, मतलब इतनी अभद्रता होती है, क्या कहें। ट्विटर पर वो तमाम सारे लोग जो बता रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार हूं, इन लोगों के चेहरे देखिए, बहनों के बेटियों के चेहरे, और समझिए कि क्या वास्तव में ये लोग मोदी का परिवार नहीं है। आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम निशा मौर्य है और मैं सुल्तानपुर से हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ मोदी जी से कि आप ओबीसी हैं, वोट मांगने के लिए तो जो है ओबीसी नेताओं को आप खड़ा कर देते हैं और वहाँ उनसे ये बुलवाते हैं कि जो है हम ओबीसी के नेता हैं और हम आपकी बात जो है अगर मान लीजिए सरकार कभी नहीं सुनती है तो हम आपकी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। इसलिए लेकिन बताइए कि हम ओबीसी नेताओं के पास जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो हमसे मिलने को इनकार करते हैं। ओपी राजभर के यहाँ गए, वहाँ भी पता चला कि मंत्री जी हैं ही नहीं, उनका भी समय मिला है कल के लिए, अब देखिए वो भी कितने दिन बीतता है। तो क्या हमारे लिए टाइम पास हो रहा है? कहते हैं कि आप लोगों ने आधे घंटे बैठ लिया, आप जाइए, मतलब हमारा काम हो गया। हम वहाँ पे जाते हैं, ताली बजाते हैं, नारे लगाते हैं, हमारा काम हो गया, आप जाइए अपने इको गार्डन। क्या हमने यहाँ घर बना लिया है? क्या हमारा परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं हैं? धरना देना, कोर्ट में लड़ना, ये भी अगर आपने नियम बना लिया है तो उसको भी विज्ञापन में डाल दीजिए कि इतने दिन आपको धरना देना पड़ेगा, इतने दिन जो है आपको कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। तो कम से कम मन में ये संतुष्टि तो रहेगी कि हाँ इतने संघर्ष, मतलब इतनी पढ़ाई, इतनी डिग्रियाँ लेने के बाद आपको ये 2 काम भी करने हैं, तब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। वो तथाकथित मोदी जी के परिवार के लोग, अब मुझे लगता है कि उन लोगों ने मिलना भी बंद कर दिया है आपसे।
मेरा नाम सर माधुरी सिंह है, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर मोदी जी कहते तो हैं कि 140 करोड़ की जो जनसंख्या है वो मेरा परिवार है, पर हमें नहीं लगता कि वो अपना परिवार मानते हैं। अगर हमें अपना परिवार मानते तो हमारे साथ जैसा व्यवहार होता है वैसा शायद ना होता। हम 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, हम लोग वहाँ गए थे केशव प्रसाद जी के यहाँ, लेकिन इतना मतलब कि बर्बरता के साथ व्यवहार किया गया लड़कियों के साथ कि कभी नहीं होना चाहिए, जैसा मतलब हमारे समाज में होता है नहीं होना चाहिए। आज हम भूपेंद्र चौधरी जी के पास गए थे, क्या उनके पास हमारे लिए 2 मिनट भी नहीं थे। हमने उनसे प्रार्थना की, हाथ भी जोड़े कि मात्र 2 मिनट के लिए हम लोगों से बात कर ले, लेकिन वो सीधे कह दिए कि नहीं मैं इन लोगों से नहीं। अंदर थे सर, वो अंदर थे कि ये नहीं हमको पता है, लेकिन हमने प्रशासन के द्वारा कहलवाया था कि सर हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं, मात्र हम 2 मिनट के लिए बात करना चाहते हैं। अंदर थे बोले प्रशासन के द्वारा, लेकिन सर उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं हम इन लोगों से मिलना ही नहीं चाहते। सर जब वोट लेना आते हैं तब तो ये लोग नहीं कहते कि नहीं हम इन लोगों से नहीं मिलना चाहते, हमारे ही द्वारा तो वो लोग नेता बनाए गए हैं, तो अब हम लोगों की ही क्यों नहीं सुन रहे हैं। तस्वीरें लगा रखी हैं, ये सब लोग चुनाव के समय और अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। सब अपने आप को बताने लगे हैं मैं फलाना जाति की, मैं इस जाति का, मैं इस जाति का, मैं इस जाति का, मैं इस जाति का। लेकिन जब उन्हीं के घर के बच्चे उनसे न्याय मांगने जा रहे हैं तो मिलना तक बंद कर चुके हैं। यहाँ पर कितनी बेटियां और बहनें ऐसी हैं जो अपने घर पे बच्चों को छोड़ के आती हैं। ये सब लोग हैं। सर मेरा अकेला बच्चा है और मैं खुद छोड़ के आई हूँ, कोई नहीं है घर पर। अब क्या कर रहा है क्या नहीं। आपका बच्चा कितना बड़ा है? सर 5 साल की बिटिया है हमारी। जब मैं वहाँ निकलती हूँ सुबह सर 6 बजे मैं निकलती हूँ, डेली आती हूँ, शाम को चली जाती हूँ। बिटिया मेरी बोलती कि मम्मा मत जाइए, छोड़ के कहाँ जा रही हैं। रोज़ जाती मम्मा कब तक जाएंगी। और फिर मैं यहाँ आती हूँ, फ़ोन करती है कि बिटिया मम्मा अब कब आ रही हैं, कितनी देर में आएंगी। रात में मैं पहुँचती हूँ, बिटिया मेरी सो जाती, खाती पीती भी नहीं है कुछ, पहुँचते पहुँचते वो सो जाती है। राजनीति से परे इन बेटियों के आंसुओं को कम से कम समझना चाहिए, क्योंकि ये दर्द एक दिन का नहीं है। 600 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं तब से ये बेटियां यहीं पर बैठी हुई इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ और मेरा नाम दामिनी कुशवाहा है। 640 दिन हम लोग को यहाँ लगभग हो चुका है बैठे हुए। हम लोग हर दिन किसी न किसी मंत्री के यहाँ घेराव करने जाते हैं, वहाँ पर इतनी आधे घंटे से ज़्यादा बैठाया नहीं जाता है, पुलिस प्रशासन पहले लग जाती है। मैं सीतापुर से हूँ, मैं श्वेता यादव मेरा नाम है। मैं बस माननीय मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि 140 करोड़ की जो जनसंख्या है जिसे वो अपना परिवार मानते हैं, वो हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। तो परिवार भी कहते हैं और 600 दिनों से हम लोग भूखे मरे जा रहे हैं, उनको खाना पानी किसी चीज़ की पूछने की जिम्मेदारी ही नहीं समझ में आती। ऐसे मुखिया किस काम के? सिर्फ कहने के लिए हम परिवार है, देखने के लिए वो परिवार नहीं है। ट्विटर पर लिख दिया गया है मोदी का परिवार उतना पर्याप्त। हाँ बस लिख दिया गया, बस परिवार हो गया। परिवार के मुखिया की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, देखना होता है कि बच्चा भूखा मर रहा है, रो रहा है, मर रहा है। यहाँ खड़े खड़े देखते रहते, क्या उनको मीडिया सोशल मीडिया पे पता नहीं चलता होगा कि हम सड़क पे घसीटे जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं। कुत्तों जैसे कुत्ता भूखा कुत्ता लोगों को नोचता है, वैसे पुलिस वालों से हम लोगों को भेड़ियों की तरह नोचवाते हैं। शर्म नहीं आती है? प्रशासन द्वारा हम लोग को मरवाया जाता है। सर आज हम लोग भूपेंद्र चौधरी के यहाँ गए थे, सर हम लोग को मिलने क्या, हम लोग कहे कि सर हम लोग बात तो करवा दीजिए, वहाँ से अंदर से बोले कि हम बात नहीं करेंगे। क्या बताइए सर, जब वोट लेना होता है तो हम लोग के घर जाएंगे, हम लोग घर में बैठ के खाना खाएंगे, और जब सरकार बन जाएगी हम लोग आज 600 दिनों से हम लोग भूखे प्यासे इस इको गार्डन में बैठे पड़े हैं सर, मगर हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है सर। पुलिस प्रशासन द्वारा हमको मरवाया जाता है सर। देखिए हम लोग कैसे हम लोग को। आप लोग मोदी के परिवार में है नहीं लग रहा है सर, कैसे कहे हम लोग परिवार के होते हैं सर? तो बताइए कि सिर्फ कहते हैं कि मेरा परिवार है। परिवार ऐसे होता है कि सड़कों पर हम लोग पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, उनको कान में या आँख नहीं है उनको। एक्चुअली जो आपने परिवार की बात किया, मोदी परिवार, मैं बाई कास्ट कहना तो नहीं चाहता हूँ, मैं मोदी परिवार का धनंजय गुप्ता देवरिया का हूँ। हमें मतलब उन्हीं के समाज से हैं? बिल्कुल समाज से, कास्ट बाई कास्ट से है। तो लीजिए, जो ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि यहाँ अखिलेश जी के द्वारा सारे लोग बैठाल दिए गए हैं, अब ये भाई कह रहे हैं कि हम उन्हीं के समाज के हैं, तो कम से कम अपने परिवार के व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। बताइए। तो मैं बता दूं, बीजेपी का मैं कार्यकर्ता भी रह चुका हूं और हिंदू युवा वाहिनी का माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी पहचानते हैं। कई बार हमने उनके साथ मंच हमने शेयर किया है। एक समय था, एक जमाना था, मैं नाबालिग अवस्था में उनके लिए जान देने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि जब महाराज जी हमारे यहाँ आते थे, हमें उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन महाराज जी के एक इशारों पे ये नहीं समझते थे कि हमारे आने वाला भविष्य क्या होगा। मुझे बहुत खुशी हुआ था जब माननीय सांसद जी से माननीय मुख्यमंत्री जी बने, तो हमें बड़ा खुशी हुआ कि हमें नौकरी मिलेगी और हमारे ही
हिंदू युवा वाहिनी के आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बनेंगे। हमारा जितना यथाशक्ति रही पूरा मिठाई बांटे चारों समाज में, अब पूरा मोहल्ले में गांव में खुशी का माहौल रहा कि हम लोग ढोल नगाड़े के साथ पूरा यात्रा निकाली थी। लेकिन आज हम लोग मिलने जाते हैं, मेरा चेहरा पहचानते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा मामला कोर्ट में। मैं आपको बता दूं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कि हमारा 3 काउंसिल हुआ सर, उस समय भी कोर्ट का मामला था। ये कोर्ट महज एक गुमराह करने का रास्ता है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी द्वारा, अगर जो हमारा समाजवादी पार्टी द्वारा भेजे गए होते तो हमारे पास 2 जून की रोटी नहीं है। जा करके देख लीजिए भैया, हम लोग 20-20 रुपया चंदा इकट्ठा करके बहुत मुश्किल से, वो भी शाम का खाना। मैं आपको बता दूं, मेरा यहाँ पर हॉस्पिटल में मैं गया था, उस समय का रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, तब से मेरा 10 किलो वजन कम हो गया है। अगर जो मेरे पास होता तो मेरा चेहरा चमचमा रहा होता, हमारे पास पैसे की कमी नहीं होती। लेकिन आज हम लोग इतना विवश हैं, मजबूर हो चुके। मुझे तो लगता है कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं उस परिवार का उस हिसाब से हिस्सा हूँ जिस तरह माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी अपने वाइफ को अपना परिवार का हिस्सा तो बनाते हैं सार्वजनिक रूप में, जहाँ हक अधिकार की बात होती है कि एक जगह बैठाने का भी काम नहीं करते हैं। उसी क्रम में हमारे पिछड़े दलित समाज, हमारी बहन बेटियाँ, मुझे लगता है उसी तरह परिवार का हिस्सा है जिस तरह उनकी वाइफ है। परिवार समझते हैं तो हम 650 दिनों से भूखों मर रहे, तड़प रहे। तो मुखिया होने के नाते हम उनसे विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के न्याय करके हमें भी साबित कर दे कि हम उनके परिवार का हिस्सा है। हम भी मान ले कि जो वो कहते हैं वो वास्तविकता में दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे, झूठे जुमले नहीं करते हैं। कुछ कह रही थी आप? सर, जब वो अपने बीवी के नहीं है तो पूरे देश के कैसे परिवार बना के चलेंगे वो? बताइए, ये निश्चित तौर पे सवाल महत्वपूर्ण है। अब इसको किस तौर पर आप लेते हैं ये अलग बात है, लेकिन ट्विटर पर जो तमाम सारे लोग ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिख रहे हैं, इनके चेहरों को आकर के देखिए और समझिए कि ये वास्तव में ये सारे लोग उनके परिवार का अंग है या नहीं। जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, उस नैरेटिव को यहाँ आकर के समझिए और देखिए किन तकलीफ़ों में, चूँकि नेशनल जनमत लगातार इनको कवर कर रहा है, तो सर्दी गर्मी बरसात में यहीं पर पानी भरे हुए भी इन लोगों ने आंदोलन और प्रदर्शन किया है। इसलिए मन से ये वहम निकाल दीजिए, इनसे आकर के मिलिए और जो वादा आपने किया था कि 6800 को हम नियुक्ति देंगे, इनको नियुक्ति दे दीजिए, वरना आगे आपका अंजाम क्या होगा ये सब लोग, इनका परिवार तय करेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।